हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अपने पास में क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल के अंदर या माई एसक्यूएल के अंदर क्या आप क्वेरी लिखते हैं, किस तरीके से क्वेरी लिखते हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरीज है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑर्डर बाय क्लॉज है, यानी कि सॉर्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। साथ साथ में हम लोग यहाँ पर कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीगेट फंक्शंस के बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पर ग्रुप बाय को डिस्कस करेंगे, हैविंग क्लॉज को डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, और ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं आखिर एजेंडा में कि हमारे पास टॉपिक कौन कौन से है। तो एक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, उसके बाद में बताऊंगा कि आप टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं, रिकॉर्ड इसी तरीके से कैसे आप लोग यहाँ पर एक सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, अपडेट क्वेरी कैसे करते हैं, डिलीट क्वेरी कैसे करते हैं, आप अपनी टेबल को ऑल्टर कैसे करते हैं, आप ड्रॉप कैसे करते हैं, इसी टाइप से ज्वाइन कैसे करते हैं। ज्वाइन जो है वो दोस्तों अपने पास चैप्टर नंबर 8 है, तो इसमें हम लोग कंप्लीट ज्वाइन को डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे सॉर्टिंग के लिए हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करेंगे। साथ साथ में एग्रीगेट फंक्शंस हम लोग देखेंगे, जो 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज में आपको बताने वाला हूँ, ग्रुप बाय क्लॉज को हम लोग यहाँ एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कैसे यूज करते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ हैविंग जो है आपके पास में क्लॉज वो कैसे काम करता है ग्रुप बाय के साथ। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि माई एसक्यूएल आखिर आपके पास में है क्या। तो इन माई एसक्यूएल अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा और एन इंसर्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन अ डेटाबेस। मतलब आपके पास ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर हम लोग अपने कुछ डेटा स्टोर करते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस डेटा के ऊपर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे क्वेरी कैन रिट्रीव डेटा, यानी कि आप यहाँ इस डेटाबेस के अंदर से कुछ डेटा ले सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, या आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर जो रिट्रीव कर रहे हैं, रिट्रीव के साथ साथ आप यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो रिटेन का मतलब होता है लेना, इंसर्ट का मतलब होता है आपकी टेबल में यहाँ एक नया रिकॉर्ड ऐड करवाना, लाइक मैं 5 करके यहाँ कुछ नाम, कुछ डिपार्टमेंट और यहाँ पर सेल्स की वैल्यू या सैलरी की वैल्यू बता देता हूँ। ऐसे ही आप यहाँ पर अगर कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं, सपोज इस स्टूडेंट का नाम या इस एम्प्लॉय का नाम मैं बदलना चाहता हूँ, या फिर इसका डिपार्टमेंट बदलना चाहता हूँ, या इसकी सैलरी बदलना चाहता हूँ, तो वो मैं अपडेट क्वेरी के साथ कर सकता हूँ। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, और साथ में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क अगर आप करना चाहते हैं अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे तो वो भी आप कर पाएंगे। यहाँ हम लोग दोस्तों बात करेंगे कुछ अलग अलग टाइप की क्वेरीज को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रिएट टेबल को लेकर के, कि आप यहाँ पर अपना एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, और उस डेटाबेस के अंदर कैसे आप अपनी एक नई टेबल यहाँ बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको एक क्वेरी बता रहा हूँ जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट टेबल नाम के आपको क्वेरी लिखनी होती है। देन इसके बाद आप लिखते हैं टेबल का नाम, जो भी आपकी टेबल का नाम रखना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास जो एग्जांपल चलेगा अभी, उसमें हम लोग लेंगे यहाँ टूर नाम का एक एग्जांपल। इसमें आप मल्टीपल कॉलम्स और उसके डेटा के टाइप बताते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर है। तो सीरियल नंबर आप इस तरीके से देख सकते हैं, जिसके नीचे क्या लिखा आएगा 1 2 3 4। तो ये सब क्या है आपके पास इंटीजर मतलब नंबर है। इसी टाइप से आप यहाँ देखते हैं नेम, तो शायद यहाँ हम लोग नेक्स्ट जो लिखेंगे वो लिखेंगे नेम। नेम जो है वो वेरिएबल होगा, मतलब वेरिएबल्स कैरेक्टर होंगे। मैक्सिमम आप उसमें 50 कैरेक्टर ले सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर किसी का नाम होगा सपोज कि अमन, ठीक है, तो ये है 4 कैरेक्टर। हमने बोला मैक्सिमम 50 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसी टाइप से यहाँ पर किसी का नाम है रवि, यहाँ पर किसी का नाम है सपोज कि भावेश, और ऐसे ही यहाँ पर आप किसी का नाम लिख सकते हैं जैसे कि वंश। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम बता रहे हैं क्लास, ये आपके पास मैक्सिमम 5 कैरेक्टर हो सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास, और इसकी जो क्लास है दोस्तों वो है 12th बी, इसकी क्लास है सपोज 12th ए, इसकी क्लास है अपने पास 12th सी, और इसकी क्लास है अपने पास में 12th बी। इसके बाद है अमाउंट। अमाउंट क्या है, इंटीजर है, मतलब यहाँ हम लोग लिख रहे हैं अमाउंट। और ये जो आपका अमाउंट है, मान लो टूर है तो इसके भी 800 रुपए है, इसके भी 800 रुपए है, इसके भी 800 रुपए, और इसके भी 800 रुपए में एक टूर जा रहा है। इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं प्राइमरी की, वो है अपने पास यहाँ पर सीरियल नंबर।
तो ये जो सीरियल नंबर है ये है अपने पास प्राइमरी की। इसका मतलब अगर मैं एक और रिकॉर्ड डालता हूं 2 करके और यहाँ पर मैं उसका नाम रख देता हूं सपोज की योगेश, ठीक है। तो योगेश जो कि 12th क्लास का है, 12C का है, ये भी 800 रुपए दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आईडी है या इसका जो नंबर है सीरियल नंबर वो 2 है और सेम यहाँ पर भी आपके पास वही है। तो प्राइमरी की का मतलब होता है कि आप अपने उस पर्टिकुलर की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू या रिपीटेड वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अपनी प्राइमरी की इसको बना रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी की अपने पास में सीरियल नंबर। इसको दोस्तों मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। आगे नहीं हम सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर MySQL। तो मेरे कंप्यूटर में MySQL इंस्टॉल है, इसका एक पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 और साथ साथ में दोस्तों मैं इसकी एक साइज भी बढ़ा देता हूँ। तो साइज बनाने के लिए आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाएंगे, आप इसको जो भी साइज रखना चाह रख दीजिए। एक छोटा सा एक मैसेज जनरेट कर देगा, लेकिन फाइनली आपका ये काम करके देगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ अपना एक डेटाबेस देखना चाहता हूँ, पहले तो मेरे कंप्यूटर में डेटाबेसेस है कौन कौन से। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, शो, ठीक है, शो डेटाबेसेस। तो डेटा बेसिस ये आपको लिखना होता है। जितने भी डेटाबेस है दोस्तों मेरे कंप्यूटर में वो सारे मुझे यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देगा। अब मैं यहाँ पर अपना एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर क्रिएट, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं सपोज की ऐसे ही मैं रख देता हूँ इसका नाम माय डेमो, या कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ माय डेमो। लास्ट में सेमीकोलन लगा करके आप एंटर करेंगे, आपका एक डेटाबेस यहाँ क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका जो डेटाबेस बना है कि नहीं वो आप देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे ये रहा माय डेमो नाम का एक डेटाबेस बन चुका है। अब इस डेटाबेस को आपको यूज करना है। जैसे कि आप एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर को ओपन करेंगे तो आप उसके अंदर अपनी फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज और मेरे डेटाबेस का नाम है माय डेमो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ, तो डेटाबेस चेंज हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल। और दोस्तों टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर टेबल का नाम लिखना होता है। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि मल्टीपल आपके पास कॉलम होते हैं, तो एक ब्रैकेट बना दीजिए आप, स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर आप अपने कॉलम्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जो है वो है अपने पास में इंटीजर। ऐसे ही दोस्तों मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। नेम जो है अपने पास वो है वैरकेर, और इसमें मैं लिख देता हूँ 50 कैरेक्टर मुझे चाहिए, मैक्सिमम 50 ले सकता हूँ। इसी टाइप से मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ क्लास, ठीक है। तो क्लास किस टाइप का होगा, ये हो जाएगा, ये भी वैरकेर है, और मैं मैक्सिमम 5 कैरेक्टर बड़ा इसका नाम रख सकता हूँ क्लास का, जैसे 12B 12C इस तरीके से। ऐसे ही मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ अमाउंट, और अमाउंट में मैं जाके लिख देता हूँ, अमाउंट है मेरे पास इंटीजर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पर स्टोर करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास है वो है यहाँ पर प्राइमरी की। आप यहाँ किसको बनाना चाह रहे हैं, तो मैं बनाना चाह रहा हूँ सीरियल नंबर को, जो हमने ऊपर मेंशन कर रखा है। इस तरीके से दोस्तों ये सारे के सारे कॉलम्स आप बता देते हैं, लास्ट में प्राइमरी की बता देते हैं। फिर से लास्ट में आप इस ब्रैकेट को बंद करें, सेमीकोलन लगाए, एंटर करें, क्वेरी ओके लिखा आ गया। मतलब यहाँ हमारा एक डेटाबेस बन चुका है और डेटाबेस में टेबल बन चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी टेबल बनी है या नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं, शो टेबल्स, बिल्कुल वैसी जैसे आपने लिखा था शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो मैं शो टेबल्स लिखता हूं और आप देखेंगे इसमें एक टेबल बन चुकी है जिसका नाम क्या है, टूल, ठीक है। अब इसका जो कह सकते हैं कि ये जो आपने टेबल बनाई है, ये टेबल आखिर दिखेगी कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं DESC, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, टेबल का नाम दिखाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए टूर, इसमें आपके पास इस टाइप से आप डिस्क्राइब भी लिख सकते हो और DESC भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको सीरियल नंबर, नेम, क्लास और अमाउंट, जिसमें इंटीजर और 2 वैरिएबल डालने की परमिशन दे देगा। और इसकी जो फर्स्ट मैंने की है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास सीरियल नंबर है उसको हमने यहाँ प्राइमरी की बना दिया है, ठीक है। और ये नल नहीं रह सकता, नल है इसमें नो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमारी एक टेबल भी बन चुकी है, इसमें हम लोग अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए लिखते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम आप यहाँ बता सकते हैं, और दोस्तों आप यहाँ लिख सकते हैं वैल्यूज। अब देखिए जो पहली वैल्यू है वो मैं लिखने वाला हूँ 1, ठीक है। इसके बाद उसका जो नेम है, अब नेम जो है वो आप स्ट्रिंग में ले लीजिए, और इसका मैं नाम लिखना चाह रहा हूँ दोस्तों जैसे कि रवि, ठीक है। इसके बाद जो उसकी क्लास है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12A,
इस तरीके से क्लास हो जाएगी। और इसी तरीके से उसके बाद जो अमाउंट है वो मैं कर देता हूँ 800 रुपये। लास्ट में सेमीकोलन लगाएं, एंटर करें, आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों आप मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते तो कर सकते हैं। ये रवि है, इसका नाम मैं कर देता हूँ सपोज की वंशिका, और वंशिका जो है ठीक है ये है अपने पास 12 एक ही मान लेता हूँ, इसकी भी सेम अमाउंट है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट जो नाम है अपने पास वो है 3, और वंशिका की जगह मैं कर देता हूँ वंश, और ये वंश जो है वो दोस्तों है बी का, और ये जिसने जो अमाउंट दिया है वो दोस्तों दिया है 700 रुपीज। इसी टाइप से एक और अमाउंट ले लेता हूँ जिसको मैं कर देता हूँ 4, और यहाँ नाम चेंज करके कर देता हूँ मैं सपोज स्नेहा। ठीक है, तो ये जो स्नेहा है ये 12 बी की है, और इसने जो अमाउंट है वो दोस्तों दिया ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ नल। ठीक है, तो ये नल अमाउंट उसने डाला है, मतलब अभी उसने अपना नाम लिखवा दिया है लेकिन उसने पैसे नहीं दिए हैं। इसी टाइप से अगर हम देखना चाहते हैं एक और, यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ लाइक 5, और स्नेहा की जगह मैं इसका नाम चेंज करके लिख देता हूँ लाइक बारिका। ठीक है, और बारिका जो है वो है दोस्तों सी की, और इसने जो अमाउंट दिया है वो दिया है 800 रुपये। ठीक है, इसी टाइप से मैं 2-3 रिकॉर्ड और डाल देता हूँ जो कि हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आ पाएगा, क्योंकि हम आगे ग्रुप बाय भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ जैसे कि गगन। ठीक है, और गगन का जो यहाँ पर नंबर है, सीरियल नंबर हुआ है 6। ऐसे ही नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ 7, और 7 जो है इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ मैं सपोज की विशेष। ठीक है, और विशेष जो है वो दोस्तों ये है अपने पास सी क्लास का, और ऐसे ही मैं यहाँ पर एक और नाम डाल देता हूँ, लास्ट में नाम डाल देता हूँ 8 नंबर पे, और इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ सपोज की मैं नाम कर देता हूँ दिनेश। ठीक है, दिनेश जो है वो अपने पास है ए का, और इसने भी 800 रुपये दिए। फाइनली दोस्तों हमने अपना डेटा बहुत सारा यहाँ स्टोर कर दिया, 8 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिए। अब हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ पर जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हुए हैं वो आखिर कौन कौन से रिकॉर्ड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार कर सकते हैं, जिससे सारे के सारे कॉलम दिख जाएंगे। सेलेक्ट स्टार, और फ्रॉम आप लिख सकते हैं टूल, आप सेमीकोलन लगाएं, आप देखेंगे इतना सारा डेटा आपने यहाँ ऐड कर रखा है, जिसमें से एक एम्प्टी है और एक आपने 700 रुपये डाले, बाकी सबके 800 रुपये हमने ले रखे हैं। आप यहाँ पर दोस्तों सिर्फ कॉलम्स लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि मैं केवल यहाँ पर जो है वो नेम लेना चाह रहा हूँ, और साथ में मैं उसका अमाउंट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर केवल ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसमें सारे कॉलम्स नहीं आएंगे, तो केवल नेम के सामने आपका अमाउंट आता जाएगा। इस तरीके से हम लोग और भी इसमें काम कर सकते हैं, लाइक डिलीट वगैरह वो सारी चीजें हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार वापस पीपीटी पे आ जाता हूँ, यहाँ आते हैं। इसके बाद हमने देखा है इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी का काम क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐड करता है। क्या ऐड करता है, एक नया रिकॉर्ड। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड ऐड करेगा। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखते हैं, और उसके बाद अगर आपके पास अलग अलग कॉलम्स में आप डालना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वैल्यूज, जैसे 1 वरी 12 भी 800, ये मैंने यहाँ लिखा है। ऐसे ही सेलेक्ट क्वेरी हम लोग लगाते हैं। सेलेक्ट क्वेरी का मतलब होता है डेटा कैसे लेते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं, डेटाबेस से आप डेटा कैसे लाएंगे। तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट नेम क्लास, जो भी आप लेना चाहते हैं, फ्रॉम कहां से, टेबल का नाम, और आप कंडीशन भी बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट नेम एंड अमाउंट फ्रॉम टू वेयर। वेयर का मतलब होता है जहां पर। ठीक है, जहां पर क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, जहां पर कि सपोज कि सीरियल नंबर जो है वो इक्वल्स टू मेरे पास वो SNO इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो जो 2 नंबर पे है वो है वंशिका। इसी टाइप से मैं देखना चाह रहा हूँ सीरियल नंबर जो 5 है वो दिखा दीजिए, तो वो दिखा देगा। और आप इवन की यहाँ पर आप सीरियल नंबर की जगह नेम भी बता सकते हैं, जिसका नेम अपने पास क्या है। सपोज कि मैं नाम लेना चाह रहा हूँ गगन, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ ठीक है गगन। इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो गगन का डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो वापस आते हैं यहीं पे, आप यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर अगर अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट के लिए क्या लिखते हैं, अपडेट टेबल का नाम, फिर आप बताते हैं सेट। क्या सेट करना चाहते हैं, नेम के अंदर वंश करना चाहते हैं, वेयर सीरियल नंबर इक्वल्स टू 2। तो हम लोग वापस यही आते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं वापस जाके लिख देता हूं, वो है सेलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या था अपने पास, टूर। इस तरीके से पूरा डेटा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो वंशिका है उसके 800 की जगह मैं यहाँ 1200 रुपये डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे जाके क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट। ठीक है, अपडेट किसको करना है, टूर को। टेबल का नाम पहले बताना पड़ेगा, फिर सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना चाह रहे हो दोस्तों, अमाउंट। ठीक है, तो जो आपके पास में अमाउंट है
उसकी वैल्यू क्या रखना चाह रहे हो, 800 की जगह मैं उसको सपोज 1200 रुपये रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ वेयर नहीं लगाएंगे तो सबके 1200 कर देगा, इसलिए आप क्या लिखेंगे वेयर, और फिर आप लिख देंगे सीरियल नंबर जिसका 2 है या नेम जिसका वंशिका है, उसकी वैल्यू यानी कि उसका जो अमाउंट है वो 1200 कर देगा, ठीक है। इसने अपडेट कर दिया। अगर आप वापस देखना चाहें तो देख सकते हैं, पहले इसने यहाँ पर 800 रखा था वंशिका के सामने, और अब हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा के 1200 कर दी है। तो अपडेट कैसे करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अपडेट के लिए आप क्या लिखते हैं, अपडेट टेबल का नाम सेट, और फिर आप नेम इक्वल्स टू, और फिर उसके बाद आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक डमी डेटा डाल देता हूँ, फिर हम लोग उसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। सपोज कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक नंबर डालना चाह रहा था 12, और गगन की जगह यहाँ नाम लिख देता हूँ सपोज कि मनन, ठीक है। और इसकी जो भी अमाउंट था मैं देखना चाहता हूँ ये रिकॉर्ड आया है कि नहीं, तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में मनन आ चुका है। और दोस्तों इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कैसे करेंगे, लिखेंगे आप डिलीट, कहां से करना है, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टूल, कंडीशन क्या है, वेयर, SNO जो है अपने पास वो क्या है 12, सेमीकोलन लगाएंगे, आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। देखना चाहते हैं देख लीजिए, फिर से ये मनन जो है वो यहाँ से हट चुका है। तो डिलीट क्वेरी के थ्रू आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं। ये अपने पास डिलीट क्वेरी थी और वापस देखने के लिए सेलेक्ट क्वेरी है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया डिलीट कैसे करते हैं। आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, और फिर आप कंडीशन बता देते हैं कौन से रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं। इसी टाइप से दोस्तों ऑल्टर टेबल क्या काम करता है कि आपके यहाँ पर एक टेबल बना करके, आप जो भी आपने टेबल बना रखी है, जैसे एक टेबल है, अब मैं इसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूं, जैसे नेम की जगह साथ साथ में लास्ट नेम ऐड करना चाहता हूं, कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना चाहता हूं, फोन नंबर ऐड करना चाहता हूं, तो वो आप यहाँ पर ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्टर करने के लिए आपके पास क्या है, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल, जो स्ट्रक्चर था आपके पास उसको आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसमें आप ऐड करना चाहते हैं कौन सा कॉलम और उसका डेटा का टाइप क्या है, ये आप बता सकते हैं। तो सिंपल है, ऑल्टर टेबल, टूल कर सकते हैं ऐड, और कॉलम का नाम क्या है सपोज मोबाइल, और उसका टाइप क्या होगा जैसे वैरकेर, आप जो भी लेना चाहे। ऐसे ही अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं किसी टेबल को तो आप वो भी यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ। टेबल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ डेमो टेबल, ठीक है। और इस डेमो टेबल के अंदर मैं जाकर के लिख देता हूँ सीरियल नंबर है, ठीक है, SNO कर देता हूँ, और इसका टाइप लिख देता हूँ इंटीजर, ठीक है। इस तरीके से एक और अगर आप बनाना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि नेम, और नेम कर देता हूं मैं यहाँ पर वैरकेर सपोज की 50, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूं, और उसके बाद में इसको एक बार इतना ही रख के खत्म करता हूं। मैं दिखाना चाह रहा हूं तो आप क्या करेंगे, शो टेबल्स, ठीक है। शो टेबल्स में आपको 2 टेबल दिख रही है, एक है डेमो टेबल जो अभी अभी हमने बनाई, और एक अपने पास टूल है। अगर आप दोस्तों किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या लिखेंगे आप, ड्रॉप टेबल, और टेबल का क्या नाम है अपने पास में, डेमो टेबल, ठीक है। बस आप इतना लिखिए, आप देखेंगे आपकी टेबल डिलीट हो गई है। मैं फिर से शो करके दिखाता हूं। अब अभी आपके पास 2 थी, लेकिन अब आपके पास एक ही रह गई है। तो आप यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं, अपनी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट्स अ टेबल। इससे पहले मैं आपको एक बार वापस याद दिला देना चाहता हूं, हमने यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी डिलीट देखा था, लेकिन ये किसको रिमूव करता है, रिकॉर्ड को। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डिलीट किसको कर रहा है, एक टेबल को। पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए आप क्या लिखते हैं, ड्रॉप कमांड, और एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आप क्या लिखते हैं, डिलीट कमांड, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आता है सॉर्टिंग, ठीक है। तो यहाँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो शुरुआत होती है वो होती है सॉर्टिंग से। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, अरेंज करना। आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ आप देख रहे होंगे 4 1 या 2 1 4 3 है, लेकिन यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4। तो आप यहाँ पर A to Z में करना चाहें, या फिर अगर 0 to 9 करना चाहें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग। और अगर आप Z to A करना चाहते हैं या फिर 9 to 0 करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग इसको कहते हैं DESC। असेंडिंग को ASC और डिसेंडिंग को हम लोग DESC कहते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है टू ऑर्डर रिकॉर्ड, ठीक है। टू ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, आपके पास सॉर्ट करना चाहते हैं किसी रिकॉर्ड को इन अ रिजल्ट ऑफ क्वेरी इन MySQL, यू यूज द ऑर्डर बाय क्लॉज। आपको ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस क्लॉज क्या, ये क्लॉज क्या करता है, सॉर्ट करता है हमारे रिजल्ट को। ओरिजिनली दोस्तों ये चेंज नहीं करता है, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा
उस रिजल्ट को सॉर्ट करके ये आपको दिखाता है। ठीक है, सेट बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम, आप एक से ज्यादा कॉलम पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। वो आप असेंडिंग करना चाहें तो असेंडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ASC लिखेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप करना चाहते हैं तो DESC लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ऑर्डर बाय क्या करेगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में रख देगा। इसके लिए एक सिंटेक्स है, जैसे सेलेक्ट क्वेरी के साथ ही काम करता है। सेलेक्ट आपको जो भी कॉलम डिस्प्ले करने हैं, जिस टेबल से करने हैं, आपको बस लास्ट में क्या लिखना होता है, ऑर्डर बाय, और कौन से कॉलम को आप ऑर्डर बाय करना चाहते हैं, असेंडिंग करना चाहते हैं कि डिसेंडिंग। और अगर मल्टीपल कॉलम है तो कॉमा सेपरेटेड करके आप दूसरे कॉलम भी बता सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। जैसे हमारे इस एग्जांपल में क्या है, सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम टूर ऑर्डर बाय नेम। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर जो है, अभी मैं वापस लिख देता हूं सेलेक्ट स्टार। ठीक है, क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टूर। इस तरीके से हमारा पूरा जो डेटा है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत कर दी है तो मैं लिख देता हूं SELECT। ठीक है, आपका जो डेटा आ रहा है आप देखेंगे अभी ये आपका डेटा 1 2 3 4 सीरियल नंबर के हिसाब से सही है। लेकिन नेम देखें तो रवि, वंशिका, वंश, स्नेहा, भाविका। तो दोस्तों पहले आपके पास B आना चाहिए, फिर D आना चाहिए, फिर G आना चाहिए। इस तरीके से R S V ऐसे आपके सामने डेटा आना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप लिख सकते हैं सेलेक्ट, आप जो भी यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहे कर सकते हैं। मैं स्टार ही कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टूल। फिर आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऑर्डर बाय, किसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो आप वो बता देंगे नेम। आप नेम के अकॉर्डिंग करेंगे तो दोस्तों पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब सीरियल नंबर भी ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि सीरियल नंबर जो है ये आपका एक रिकॉर्ड का ही पार्ट है, और क्लास, अमाउंट सब कुछ चेंज हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले भाविका आ गया जिसका सीरियल नंबर 5 है, फिर दिनेश, गगन, रवि, स्नेहा, वंश। इस टाइप से आपके सामने डेटा आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये असेंडिंग में हो, वैसे ये असेंडिंग में ही है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ASC। क्या लिखेंगे, ASC। तो ये भी असेंडिंग ही है। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे DESC। अब देखेंगे आपका डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके सामने आ रहा है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल चाहते हैं तो मल्टीपल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या लिख देंगे, जैसे नेम आप चाह रहे थे कि असेंडिंग में आ जाए, ठीक है, तो मैं ये लेना चाह रहा हूँ कॉमा। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लास, अमाउंट कुछ भी ले सकते हैं। मैं लेना चाह रहा हूँ क्लास जो अपने पास है वो क्या हो जाए, डिसेंडिंग में आ जाए। ठीक है, तो मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जो आपके पास में नेम है और उसके बाद आपके पास क्लास है, तो अगर आप अभी देखेंगे तो ये है दोस्तों भाविका, और उसके बाद दिनेश, उसके बाद गगन, उसके बाद रवि, स्नेहा, वंश, वंशिका। इसमें वैसे खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन जैसे आप वंश और वंशिका के पास जाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों ये पहले B वाले को दिखा रहा है, फिर A वाले को दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी तो क्या है, पहले ये इसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेगा, नेम के अकॉर्डिंग। अगर बाय द वे ऐसा है कि नेम आपके पास मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, तो कौन सा वाला नाम जो है, जैसे रवि अगर यहाँ पर 3 होते, 2 A के और 1 B का होता, तो दोस्तों पहले B वाला दिखाता, फिर वो आपको A वाला दिखाता, क्योंकि क्लास को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने ये आपको डेटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ वापस आते हैं। ये हमने देखा है कि कैसे आप यहाँ पर नेम को ऑर्डर बाय ले रहे हैं, और कैसे आप डिसेंडिंग करना चाहें तो डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। सब कुछ वही है, सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम टू ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग। आप दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल करना चाहते तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम टू ऑर्डर बाय नेम, और साथ में मैंने क्लास को डिसेंडिंग आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। साथ साथ में आप इसमें एग्रीगेट फंक्शंस भी लगा सकते हो। तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है आपके पास में, यानी कि मैं आपको भी जस्ट इसके बाद बताने वाला हूं, वो है ग्रुप बाय। एग्रीगेट फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं और साथ साथ में ग्रुप बाय भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय एंड एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर रहा हूँ, जिसमें लिख रहा हूँ सेलेक्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे किसको, क्लास को। तो हमारे पास क्या है, क्लास खूब सारी है, जैसे कि 12 B है, 12 C है, फिर B है, C है, D है, A है, C है, ऐसे। लेकिन मैं इसको काउंट करना चाह रहा हूँ कि जो क्लास है, तो ये ऐसे आएगा कि जो 12th क्लास है वो मेरे पास है 2। इसी टाइप से जो 12th के अपने पास में, जैसे B के 2 है, C के मेरे पास 3 है, A का 1 है, D के 4 है, वो मैं काउंट करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, काउंट और स्टार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नल हो चाहे नहीं हो, फ्रॉम कौन सी टेबल से, टूर से। फिर आप क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके ऊपर लगा रहे हैं आप दोस्तों, क्लास के हिसाब से। तो ये जो आपके पास में ग्रुप बाय बना है वो यहाँ से बना है, और ऑर्डर बाय आप क्या लगा रहे हैं,
क्लास को आप डिसेंडिंग में, यानी कि ये जो आप बी सी ए डी देख रहे हैं इसकी जगह क्या लिखा आएगा, 12th आएगा पहले डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी और फिर आएगा ए, और फिर उनकी जो भी काउंटिंग है वो आपको यहाँ डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। मैं जाके लिख देता हूँ सेलेक्ट। किसको सेलेक्ट करना है दोस्तों, हम लोग ले रहे हैं क्लास को। क्लास में कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं, हम लोग जाके लगा रहे हैं काउंट, और इसमें लिख देता हूं मैं स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, चाहे वो नल हो चाहे नहीं हो। वैसे क्लास जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्लास जितने भी है आपके पास वो सब आपको दिखाएगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, वो लिख देंगे फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ गया फ्रॉम, और टेबल का नाम आप लिख देंगे वो है आपके पास टूल। फिर आप क्या लिखते हैं, ग्रुप बाय, तो आप लिख देंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस कॉलम पे लगा रहे हैं दोस्तों, वो आपके पास है क्लास। आप क्लास जो है लाइक 12th बी, 12th सी, 12th ए, उसके हिसाब से आप 1 2 3 4 जितने भी स्टूडेंट्स हैं जा रहे हैं वो आप दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी अगर मैं इतना ही लगाता हूं तो भी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। एक बार आप देखें कि इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, जो अभी जो इश्यू आया था वो यहाँ से आया था क्योंकि मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया था। तो आप देखेंगे अभी आपके सामने जो है वो डेटा तो आ रहा है। क्या लिखा है, सेलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम टूल ग्रुप बाय क्लास। वो दिखा रहा है कि 12th ए से 3 बच्चे हैं, 12th बी से 3 बच्चे हैं और 12th सी से 2 बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों ये एबीसी जो दिखा रहा है वो आपके डेटा के बेस पे दिखा रहा है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना चाहते हैं क्लास को, तो आप कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्या लिखा है हमने, ऑर्डर बाय क्लास डिसेंडिंग। तो हम लोग यहाँ पर जाके लिख देंगे क्या बाद में, ऑर्डर बाय क्लास डिसेंडिंग। बस इतना सा आप लिख देंगे। आप देखेंगे यहाँ एबीसी है, यहाँ पर सी बी ए आपके सामने आ रहा है। तो ये नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाता है क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ऑर्डर बाय। आप एग्रीगेट फंक्शंस के साथ भी अगर यूज करना चाहते हैं, ग्रुप बना के करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा सॉर्टिंग। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ एक्सप्रेशंस देखना चाहते हैं कि अगर हम ऑर्डर बाय करना चाहते हैं अमाउंट्स के बेसिस में, वो कैसे करें। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट नेम और क्लास। अमाउंट के साथ मैंने 100 रुपए और जोड़ दिए एज अ अपडेटेड अमाउंट फ्रॉम टेबल का नाम, और आप यहाँ पर क्लास के हिसाब से उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऑर्डर बाय जो है वो क्लास के हिसाब से या अमाउंट के हिसाब से या अपडेटेड अमाउंट जो भी है उसके हिसाब से करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब आप इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग तो ये क्या करेगा, क्लास को डिसेंडिंग ऑर्डर में और नेम को असेंडिंग ऑर्डर में दिखा देगा। और एक्सप्रेशंस को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर दोस्तों आप जाकर के जो डिसेंडिंग है या आपके पास ऑर्डर बाय, यहाँ पर आप अपडेटेड अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। लिख देता हूँ सेलेक्ट। किसको सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो वो अपने पास एक नेम को, और किसको कर रहे हैं हम लोग, क्लास को। तो मैं लिख देता हूँ नेम और क्लास। साथ साथ में क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अमाउंट को भी ले रहे हैं। तो अमाउंट जो है, एक बार मैं आपको पहले इतना ही करके दिखा देता हूँ, सेलेक्ट नेम क्लास और अमाउंट फ्रॉम टूल। एक बार हम इतना ही देखते हैं। आप देखेंगे कोई 800 रुपए, कोई 1200, कोई 700, कोई नल, इस तरीके से आपके पास डेटा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या कर देता हूँ, तो मैं इसको वापस लिख दूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, एक्सप्रेशंस डालना चाह रहा हूँ, मतलब अमाउंट के साथ साथ में 200 रुपए और इसमें ऐड हो जाए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, अमाउंट प्लस 100, 200 जो भी आप लिखना चाहें, और उसके बाद लिख देंगे एज, और एज में आप लिखना चाह रहे हैं जैसे कि अपडेटेड अमाउंट। आप जो भी लिखेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, या जो भी आप लिखना चाहें, अमाउंट ही कर देता हूँ या यू अमाउंट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आप नाम लिखेंगे वही आपको डिस्प्ले करेगा, यू अमाउंट, इतना लिख देता हूँ। ठीक है, और ये कहां से करना है, तो फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है आपके पास में। ठीक है, तो फ्रॉम टू, इस तरीके से। ठीक है, एक बार मैं आपको इतना ही करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे आपके सामने वो एक्चुअल में 800 रुपए थे, लेकिन वो 1000 रुपए करके दिखा रहा है, और नल वाली जो वैल्यू है वो आपके पास नल ही रहने वाली, बाकी जो जो अमाउंट है उसके साथ वो ऐड करता जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसमें ऑर्डर बाय लगाना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं जाके लिख देता हूँ ऑर्डर बाय। आप ऑर्डर बाय किस पे लगाना चाह रहे हैं, आप नेम पे लगाना चाह रहे हैं, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर यू अमाउंट के ऊपर भी अगर लगाना चाहें तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। यू अमाउंट पर हमने लगाया। यू अमाउंट एक्चुअल में कुछ है नहीं। ठीक है, अमाउंट के साथ जो 200 रुपए अपन ने ऐड किए हैं उसका एक नाम दिया है यू अमाउंट, और यहाँ अपन उसको डिस्प्ले करें। तो एक्चुअल में टॉपिक यही है, ऑर्डर बाय एन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है अमाउंट प्लस 200, इसको भी आप यहाँ पर इस तरीके से करके दिखा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके थे, 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं,
जैसे कि आपके पास में एक एवीजी होता है, एक सम होता है, सम है एवरेज, एवरेज के लिए एवीजी यूज करते हैं, मिन और मैक्स होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के लिए, और एक आपके पास होता है काउंट। तो ये 5 फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। साथ साथ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ग्रुप बाय, कैसे आप एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उस ग्रुप के बेस पर किस तरीके से आप डेटा डिस्प्ले कर सकते हो। ग्रुप में साथ साथ आप एडिंग क्लॉज को भी यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो दोस्तों ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज को लेकर के 100% आता है। एग्रीगेट फंक्शंस को 100% कह रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन आता है। मतलब आज के इस वीडियो से कम दोस्तों आप 5 से 6 नंबर अपने बोर्ड के कवर कर सकते हैं इस एक छोटे से वीडियो में। और साथ साथ में ये टॉपिक आपके पास कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्स होंगे आपके, उसमें भी आपके पास यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, आखिर ये होते क्या है। तो दोस्तों एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं कि ये आपके पास में कैलकुलेशंस के लिए यूज में होते हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो नंबर्स पे ये काम करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं 7 3 2 5 9 8 7 2 1, पता नहीं ये कितने सारे नंबर आपके पास हो सकते हैं। बताओ इसमें से मिनिमम नंबर क्या है, बताओ इसमें से मैक्सिमम नंबर क्या है, बताओ इन सबका सम क्या है, बताओ इन सबका एवरेज क्या है। या आप इसमें से काउंट करना चाहते हैं कि ये नंबर जो टोटल नंबर कितने हैं, मतलब कितने ये इसमें ये वैल्यूज हमारे पास पड़ी है। तो ये सारे काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं वो दोस्तों मल्टीपल रो पे काम करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज पे काम करते हैं, कह सकते हैं सेट ऑफ वैल्यूज पे काम करते हैं। तो कह सकता हूं कि एग्रीगेट फंक्शन इन MySQL आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए आप उसको यूज करते हैं ऑन अ सेट ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूँ 7 3 5 2 और 9 और 1, इस टाइप से अगर मैं कुछ वैल्यूज बताता हूँ, तो दोस्तों यहाँ आपके पास जो टोटल इसका कितना हो जाएगा, तो सपोज ये 10 हो गया, ये 20 हो गया आपके पास में, और यहाँ आपके पास 27। तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, 27 इन सभी नंबर का क्या कर देगा, सम या एवरेज या मिन या मैक्स जो भी। तो आप इतने सारे नंबर्स का एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो और आपको एक एग्रीगेट वैल्यू मिलती है, मतलब एक सिंगल वैल्यू आपको यहाँ मिलती है। अब बात करेंगे कि ये फंक्शंस जो होते हैं, दीज फंक्शंस आर कॉमन, ये यूज जरूरी नहीं है लेकिन मोस्टली आप इसको यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल भी बता दूंगा और उसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज में भी इसको यूज करना बता दूंगा। ठीक है, और आप इसको एक या एक से ज्यादा कॉलम्स के साथ भी अप्लाई करवा सकते हैं। कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला है आपके पास दोस्तों काउंट। काउंट क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैच अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो मैं यहाँ पर काउंट को दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक होता है काउंट स्टार और एक होता है आपके पास काउंट जिसके अंदर आप कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग वो सेम डेटा ले रहे हैं जो अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं जाके लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम और टेबल का नाम था अपने पास टूर। तो यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो आपका आ चुका है। मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ सेलेक्ट, और आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो मैं लिख देता हूँ काउंट ऑफ स्टार। ठीक है, और यहाँ से आप काउंट करें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास जो भी इसके अंदर है। तो सेलेक्ट काउंट स्टार कर देता हूँ और टेबल का नाम लिख देता हूँ फ्रॉम, और जो भी टेबल आपके पास है, टेबल का नाम क्या है अपने पास टूर। आप देखेंगे आपके पास जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, 8 है। तो दोस्तों ये आपको 8 रिकॉर्ड बता रहा है। अगर आप यहाँ पर ये लिखना चाहते हैं, सपोज स्टार की जगह में जाके लिख देता हूँ यहाँ पर अमाउंट। तो ये अमाउंट में क्या है कि एक है नल। वैसे तो आपके पास रिकॉर्ड 8 है लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 7 ही आपको दिखाएगा, 8 नंबर वाला आपको ये नहीं दिखाएगा, मतलब एक नल वाली वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा। यानी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बताओ कितने लोग टूर पे जा रहे हैं, कितने लोगों ने नाम लिखा है, 8 लोगों ने। ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कितने लोगों ने अपने पैसे जमा करा दिए, तो वो कितने कराए, 7 लोगों ने, एक ने अभी तक कुछ नहीं दिया, नल है। तो उस केस में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अमाउंट। तो एक बार आप यहाँ पर काउंट के अंदर अपने कॉलम का नाम भी बता सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पर स्टार भी बता सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को भी हम लोग आगे और देखेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या था कि मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टू। ऐसे ही दोस्तों यहाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है, एक तो होता है काउंट और दूसरा क्या होता है काउंट स्टार। काउंट क्या काम करता है, इसमें आपको बताना होता है कॉलम नेम। काउंट द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यू। जैसे आपने देखा था 700 800
या फिर 900 या 1200, वो वाली सारी वैल्यू जो नल नहीं है उन सबको काउंट करके दिखाता है ये, ठीक है। इन स्पेसिफाइड कॉलम, जो भी आप कॉलम बता रहे थे, जैसे आपने अमाउंट लिखा था, ठीक है। इफ द कॉलम कंटेन नल वैल्यू, अगर कॉलम में आपके पास नल वैल्यू आएगी तो वो काउंट नहीं होगी। जैसे आप लिख रहे हैं सेलेक्ट काउंट अमाउंट फ्रॉम टूल, तो उसमें से जो अमाउंट में नल वाली वैल्यू है वो काउंट नहीं करेगा। और अगर आप सपोज इसमें स्टार लिख देंगे तो फिर ये सारी वैल्यू काउंट करेगा, चाहे उसमें नल हो या नहीं हो। तो काउंट ऑल रोज इन द रिजल्ट सेट इंक्लूडिंग रोज विद नल वैल्यू in any columns, ठीक है। It does not matter what the column contain, every row is counted, चाहे उसमें नल वैल्यू हो चाहे नल नहीं हो, सब कुछ काउंट करेगा। तो आप इसके लिए क्या लिखते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टू, इस टाइप से आप लिख देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है दोस्तों फंक्शन सेकंड नंबर पे, अभी हमने काउंट देखा है, सेकंड नंबर पे आपके पास है सम। सम क्या करता है दोस्तों, सभी का सम आपके सामने दिखा देगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पर जाकर के मैं लिख सकता हूँ टोटल हमारे पास कितना रुपया आ चुका है, तो 5,900 रुपया आ चुका है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सम ऑफ अमाउंट। अगर हम एवरेज देखना चाहते हैं, एवरेज हमारे पास कितना रुपया आ चुका है, तो दोस्तों मैं यहाँ जाके क्या लिख दूंगा, AVG, बस एक छोटा सा फंक्शन है AVG। तो एवरेज इतना अपने पास पर स्टूडेंट से आया है। एवरेज के बाद है मैक्सिमम, तो हम यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं मैक्सिमम आपके पास जो वैल्यू है, यानी कि इसमें से सबसे ज्यादा जिसने पैसे दिए हैं वो वैल्यू क्या है, 1200। इसी टाइप से अगर आप मिनिमम करना चाहते हैं तो मिनिमम में आप जाकर के लिख सकते हैं MIN, आप देखेंगे 700, ठीक है। तो आपके पास मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, एवरेज क्या है, या सम क्या है, इसी टाइप से काउंट क्या है। ये 5 फंक्शंस दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। ये 5 ही फंक्शंस होते हैं इसके अंदर जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको काउंट, उसके बाद सम, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मैक्स और उसके बाद मिन समझ में आ चुका होगा। लगभग सारे एक जैसे ही, बहुत सिंपल से होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स है, जो अभी हमारे पास स्टूडेंट्स थे और हम लोग उसमें ही देखना चाह रहे थे कि जो हमारे पास स्टूडेंट 12B का था या 12A का था, फिर वापस 12B का था, वापस 12C का था, फिर अपने पास सपोज 12A का है, ऐसे ही अपने पास 12B है, 12A है, 12C है। तो मैं यहाँ ये देखना चाहता हूँ इन सभी को ग्रुप बना करके कि 12A से कितने हैं, 12B से कितने हैं, 12C से कितने हैं, वो सब कुछ देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके लिए क्या लिख रहा हूँ, सेलेक्ट क्लास। क्लास से क्या आ जाएगा आपके पास, 12A, 12B, 12C, वो सब कुछ, और वो आप काउंट करना चाह रहे हैं, किसी में 2 किसी में 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फ्रॉम टेबल का नाम आपको बताना पड़ेगा, और जो आप ग्रुप बना रहे हैं वो किसके बेसिस पे बना रहे हैं दोस्तों, क्लासेस के बेस पे। देखिए 12A वाले 12B वाले, तो आपको लिखना पड़ता है ग्रुप बाय, और फिर आप उस क्लास का या जो भी आप अपने कॉलम का नाम लेना चाहे वो बताते हैं। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या है, ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। आप सेलेक्ट लगाएंगे, उसी में आप ग्रुप बाय करते हैं, ठीक है। टू डिवाइड द टेबल इनटू ग्रुप्स, जिसमें आपके पास बहुत सारा डेटा था लेकिन आप इसको ग्रुप वाइज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग कैन बी डन बाय अ कॉलम नेम, आप इसको कॉलम के नेम के साथ कर सकते हैं या फिर आप एग्रीगेटेड फंक्शंस के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इन विच मैं इसको आपको आगे हैविंग क्लॉज जब लूंगा तो मैं कॉलम के साथ भी आपको बताऊंगा। इन विच केस द कह सकते हैं एग्रीगेट प्रोडक्ट वैल्यू फॉर ईच ग्रुप, तो आपको हर ग्रुप के हिसाब से वैल्यूज बताएगा। इसके लिए टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप देखना चाहते हैं किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने जा रहे हैं टूर पे, तो उसके लिए आप एक कमांड लिखते हैं सेलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं क्या लिख दूंगा, सेलेक्ट क्या क्या चाहिए आपको, क्लास चाहिए, और दूसरा आप बताएंगे काउंट, और काउंट में आप लिख देंगे स्टार, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं वो मुझे देखना है उन्होंने अमाउंट दिया या नहीं दिया, वो बात की बात है। तो सेलेक्ट क्लास और काउंट, कहाँ से जा रहे हैं, फ्रॉम, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है आपके पास, टूल। अगर मैं इतना ही करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है, ठीक है, इसमें कुछ इश्यूज आया आपके पास में, क्योंकि ये ग्रुप बाय बनाने के लिए आपको बोल रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय भी बनाना पड़ेगा। तो सेलेक्ट कर रहे हैं आप क्लास को, उसके बाद काउंट स्टार, उसके बाद है फ्रॉम टेबल, और फिर आप क्या कर देंगे, यहाँ पे जाके लिख देंगे वो है ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। ग्रुप बाय किस पे कर रहे हैं आप, वो कर रहे हैं क्लास पे, ठीक है। तो आप यहाँ जाके लिख देंगे क्लास, क्लास के हिसाब से आपको ग्रुप बना करके दिखाएगा, ऐसे आएगा। और दोस्तों अगर आप जो अभी हमारे सामने जो एरर आई थी, ठीक है, इस टाइप से जब हम ग्रुप बाय नहीं बना रहे थे,
तो इसमें क्या कर रहा था ये, क्योंकि क्लास और काउंट दोनों को बता रहा है। अब ये ग्रुप बाय समझ में नहीं आ रहा है, क्लास 12 के सामने क्या काउंट करेगा ये, ठीक है। तो 12 फिर वापस तो ग्रुप तो है ही नहीं, इसलिए वो यहाँ आपके सामने इशू आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको हटा देते तो ये आपके सामने चल जाता, ठीक है। तो जो ये एरर है वो एरर क्या है कि काउंट स्टार अगर आप लिख रहे हैं तो सिंपल तो ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लास भी ले रहे हैं, काउंट भी ले रहे हैं, काउंट करेगा तो जैसे हम इसको प्रैक्टिकली सोचे तो भी हमारे सामने हम खुद कंफ्यूज है, तो ये भी हो रहा है। तो यहाँ हमने इसको क्या बता दिया है, क्लास काउंट स्टार, और फिर हमने यहाँ पर क्या जाके लिख दिया है, वो है अपने पास में ग्रुप बाय, और जो भी आप ग्रुप बनाना चाह रहे हैं क्लास के हिसाब से। तो ये है 12 ए से 3 बच्चे जा रहे हैं, 12 बी से 3 बच्चे जा रहे हैं, 12 सी से 2 बच्चे जा रहे हैं। वो डेटा की एंट्री के हिसाब से आप और भी कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों जैसे ग्रुप बाय हम लोग देख रहे थे, ग्रुप बाय समझ में आया होगा। अब ग्रुप बाय को आप सिंगल कॉलम पे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी ये करके दिखाया, एक सिंगल कॉलम पे चल रहा है, किस पे, क्लास पे। इसी टाइप से अगर बाय द वे हमारे पास डेटा ऐसा होता जिसमें क्लास होती, जैसे कि 9th वाले होते, फिर 10th वाले, 11th वाले, तो मैं चाह रहा हूँ 9th में कितने बच्चे जा रहे हैं। अब 9th में भी क्या है कि मैं देखना चाह रहा हूँ ए से कितने जा रहे हैं, बी से कितने जा रहे हैं, सी से कितने जा रहे हैं। ऐसे 10th क्लास में भी ए से, बी से, सी से, या फिर 11th कॉमर्स से, 11th साइंस से कौन से, 12th ए से, 12th बी से, वो सब अगर आप देखना चाहें तो फिर आप यहाँ पर ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मेरा डेटा वैसा नहीं है, अदरवाइज मैं करके दिखा देता। तो आप लिख सकते हैं क्लास बाय, यहाँ पर ग्रुप बाय क्लास, और क्लास के साथ साथ सेक्शन बता देंगे। तो ऐसा आएगा 9th ए, 9th बी, 9th सी, इसी तरीके से 10th ए, 10th बी और 10th सी ऐसे दिखाएगा। और इसमें 3 जा रहे हैं, इसमें 2 जा रहे हैं, इसमें 5 जा रहे हैं, इसमें 9 जा रहे हैं, इसमें 8 जा रहे हैं, इसमें 7 जा रहे हैं। तो ये ग्रुप भी आपको बना रहा है, और ग्रुप के साथ साथ ये आपको यहाँ से सेक्शन के ऊपर भी फिर से ग्रुप बना करके दिखाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये है मल्टीपल, आप यहाँ पर कॉलम्स के ऊपर भी ग्रुप बना सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्रीगेट फंक्शंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय को। तो ये अभी हम लोग करके देख ही चुके थे, लेकिन एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसी फंक्शंस को जाके लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था क्लास। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा था, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रुप बाय बना रहा हूँ क्लास पे, सम, एवरेज, मेन, मैक्स, अगर आप सब देखना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर कि मुझे एक तो बता दो क्लास के हिसाब से काउंट करके टोटल कितने लोग जा रहे हैं। साथ साथ में दोस्तों काउंट के साथ साथ मैं, या काउंट हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर जाकर देखना चाह रहा हूँ कि सम कितना आया है। यहाँ से सम किसके थ्रू आएगा, अमाउंट के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही मैं देखना चाह रहा था यहाँ पर कि एवीजी, एवरेज कितना आपके पास आ रहा है, वो भी किसके ऊपर लगाएंगे आप, इसके ऊपर। और ऐसे ही अगर आप सपोज की मैक्सिमम देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, अमाउंट में से मैक्सिमम। ऐसे ही आप मिन भी कर पाएंगे और आप यहाँ पर काउंट भी कर पाएंगे। तो इतना ही मैं कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर कुछ इश्यूज है, वो छोटा सा वो ये है कि हमने यहाँ पर आगे जा करके कॉमा नहीं लगाया। तो मैं इसमें कॉमा लगा करके एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो क्लास, सम, एवरेज, मैक्स, वो सब कुछ आपको करके ये डिस्प्ले कर रहा है। तो आप यहाँ पर जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, जो भी आप यहाँ पर चाहे पांचों फंक्शंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों ग्रुप बाय जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हैविंग। हैविंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर कंडीशंस बता सकते हैं, कि जैसे मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा था कि मुझे ये बताओ कि जो अपने पास में स्टूडेंट जा रहे हैं टूर पे, ठीक है, काउंट स्टार कर देता हूँ मैं यहाँ पर कि स्टूडेंट्स मुझे दिखाएं ग्रुप बाय क्लास, ठीक है। तो अभी तक तो आप क्या देख रहे हैं, ऐसे ये सारा डेटा आ रहा है। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ हैविंग क्लॉज लगाने के बाद हैविंग, और ये मुझे बता दो कि वो क्लासेस बताओ जो 2 से ज्यादा बच्चे जिसमें जा रहे हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, क्लास हैविंग, और फिर आप यहाँ पर जाकर के लिख सकते हैं जो आपका काउंट है, ठीक है। मैं क्या लिख दूंगा, काउंट जो है आपके पास में जो भी आप ले रहे थे, या आप यहाँ पर डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ काउंट ऑफ स्टार, या अगर आपने कोई नाम ले रखा है ये भी कर सकते हैं, काउंट ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 2। 2 से जो ज्यादा क्लासेस है वो मुझे बताओ। तो ये 2 क्लासेस है, मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा था, वो क्लासेस मुझे बता दीजिए, ठीक है, हैविंग सम। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ पर सम, और यहाँ पर जाकर एक लिखना चाह रहा है सम, और साथ में किसका सम करना चाह रहा हूँ, अमाउंट का। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके पास अमाउंट का सम है 2800, 1500, 1600। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अमाउंट जो 1500 से ज्यादा जिसका सम आया वो बताएं, तो वो क्लासेस आपको बताएं, ठीक है। आप यहाँ पर और काउंट की जगह सम वगैरह देना चाह रहे थे तो वो भी आपको यहाँ दिखा देता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाकर के काउंट स्टार की जगह जाके क्या लिख देता हूँ, मुझे क्लास बता दीजिए,
और साथ में सम बता दीजिए, सम ऑफ अमाउंट। तो ये आपको अमाउंट का सम भी बताएगा, क्लास भी बता देगा, और वो अमाउंट भी बताएगा जो 1500 से ज्यादा उन्हीं क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराएगा। तो ये क्या है, हैविंग। हैविंग में क्या होता है, आप कंडीशंस बता सकते हो। वैसे कंडीशन दोस्तों आप वेयर क्लॉज के साथ में भी बता सकते हो, ठीक है। अब वेयर के साथ में कैसे बताते हैं, एक बार आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मैं लिखना चाह रहा था यहाँ पर सेलेक्ट, ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो भी आप लेना चाह रहे हैं, सेलेक्ट स्टार या पर्टिकुलर कोई कॉलम सेलेक्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पर सपोज की क्लास, ठीक है, मैं कर देता हूँ क्लास। अगर क्लास की जगह मैं यहाँ पर अगर सम दिखाऊं तो आपको शायद समझ में आएगा, सेलेक्ट सम ऑफ स्टार, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से लेना है आपको, या स्टार्स नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, अमाउंट, ठीक है। सेलेक्ट सम ऑफ अमाउंट, और ये अमाउंट आप कहाँ से ले रहे हैं, टेबल का नाम क्या है, तो वो आपके पास है, कह सकते हैं कि सेलेक्ट सम फ्रॉम, और टेबल का नाम है आपके पास टू। आप देखेंगे आपका डेटा आ गया। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि मैं काउंट वगैरह दिखाना चाह रहा हूँ या और कुछ, तो आप यहाँ वेयर क्लॉज वगैरह भी यूज कर पा रहे थे। लेकिन जब आप यहाँ पर कह सकते हैं ग्रुप बाय वगैरह जब बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपके सामने फिर यहाँ थोड़ा सा ये एक इशू क्रिएट कर सकता है। तो इसी को अगर अपन यहाँ देखिए, द हैविंग क्लॉज क्या काम करता है, हैविंग क्लॉज जो है वो प्लेसेस कंडीशन, ये क्या बताता है, कंडीशन बताता है। जैसे अभी हमने लिखा था कि जिसका सम इससे ज्यादा हो या जिसका काउंट इससे ज्यादा कम हो, वो सब कुछ, ठीक है। ऑन ग्रुप, ग्रुप के ऊपर आप कंडीशंस बता सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लॉज, द प्लेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल ग्रुप। वेयर क्या काम करता है दोस्तों, एक सिंगल रो के ऊपर काम करता है। जैसे अगर आपका डेटा पड़ा है, ऐसे खूब सारा डेटा पड़ा है, एक एक रो के हिसाब से बताएगा, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, ऐसे। तो वेयर एक एक पे काम करता है, जबकि हैविंग किस पे काम करता है, कंप्लीट ग्रुप के ऊपर, ठीक है। वाइल वेयर कंडीशंस जो है कैन नॉट इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शंस। आप यहाँ पर वेयर क्लॉज के साथ में एग्रीगेट फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि हैविंग जो आपके पास क्लॉज है उसमें आप कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। द हैविंग क्लॉज कैन कंटेन आइदर अ सिंपल बूलियन एक्सप्रेशंस हो सकती है, जैसे कि आपने भी देखा था ग्रेटर देन, लेस देन, या ऐसे और भी आप यहाँ पर सिंपल बूलियन एक्सप्रेशंस हो सकती है। That means an expression or condition that results into true or false, या तो greater than है या less than है, greater than equals to, less than equals to, ये, और use aggregate function in the having condition। तो आप having condition के अंदर आप aggregate functions को भी use कर सकते हैं। You can include more than one conditions in having clause, आप एक से ज्यादा use कर सकते हैं by using logical operator। logical कौन से होते हैं आपके पास में, and, या फिर आपके पास और, या फिर आपके पास नॉट। इन तीनों ऑपरेटर में से किसी को भी यूज करके आप मल्टीपल हैविंग क्लॉज यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज एन एग्रीगेट फंक्शन इन हैविंग क्लॉज इवन इफ इट इज नॉट इन द सेलेक्ट लिस्ट। अगर सेलेक्ट लिस्ट में नहीं है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा दिखाया भी था जब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ मैंने लिखा है काउंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, सम कर रहा हूं इस टाइप से। तो रिजल्ट तो अपना आ ही रहा था, ठीक है। तो भले आपके सेलेक्ट के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन आप हैविंग क्लॉज में ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज इन और बिटवीन, ये भी आप लिख सकते हैं। इन है, नॉट इन है, बिटवीन है, ये सब भी आप हैविंग क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप्स जो है ये क्या करता है, ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड कॉलम इनटू समरी रो। फॉर एग्जाम्पल यू माइट यूज ग्रुप बाय टू फाइंड द टोटल सैलरी। जैसे टोटल सैलरी अगर आप लेना चाहते हैं, ये टोटल अमाउंट आप लेना चाह रहे हैं किसी क्लास का, किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी लेना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी टाइप से हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन आफ्टर दे हैव बीन ग्रुप्ड। एक चीज दोस्तों बहुत ज्यादा यूज आप याद रखिएगा कि क्योंकि मैं एग्जाम में कई बार जब कॉपीज चेकिंग पे जाता हूँ तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ स्टूडेंट जो है ग्रुप बाय बनाते हैं और उससे पहले ही वो हैविंग क्लॉज लिख देते हैं। तो हैविंग क्लॉज कहाँ आएगा दोस्तों, पहले ग्रुप बन जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं, ठीक है। इट्स सिमिलर टू द वेयर क्लॉज, बट द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर इंडिविजुअल रो बिफोर एनी ग्रुपिंग इज डन, व्हेयरएज हैविंग इज द यूज्ड टू फिल्टर ग्रुप्स आफ्टर। ये ध्यान रखिएगा कि हैविंग क्लॉज कब यूज होता है, यूज टू फिल्टर ग्रुप्स आफ्टर द ग्रुपिंग इज डन। जब तक आपका ग्रुप नहीं बन चुका है तब तक आप हैविंग नहीं लिख सकते हैं। कुछ लोग हैविंग पहले लगाते हैं, ग्रुप बाद में करते हैं, तो वो इश्यूज जो है
वो नहीं आया, ऐसे केस में दोस्तों फिर हम लोगों को मार्क्स पूरे कट करने पड़ते हैं, या फिर जो भी मार्किंग स्कीम के हिसाब से फिर उसके कम या ज्यादा मार्क्स, उसके कम मार्क्स जो है मतलब कट के जो मार्क्स आपके पास आते हैं। क्योंकि मार्किंग स्कीम में क्या होता है कि जैसे ये आपने लिखा है, ठीक है, तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। हो सकता है ये वाला जो आपने गलत कर दिया तो फिर इसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पहले ग्रुप बनता है, उसके बाद आपके पास हैविंग क्लॉज लगता है। ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है, हैविंग क्लॉज लगा करके दिखा दिया है। आई होप दोस्तों सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोग इतना ही करते हैं, चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट हमने सारी बातें आज कवर कर ली है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए।